अगर आप शार्क टैंक इंडिया में जाना चाहते हैं तो पहले एक अनकंफर्टेबल सच सुन लो। शार्क्स आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं, सिलेक्ट करने के लिए नहीं। उनको आपका आइडिया इंप्रेस नहीं करता, उनको नंबर्स कन्विंस करते हैं। और अगर आपकी बिजनेस प्रेडिक्टेबल नहीं है तो आप पिच करने नहीं, एलिमिनेट होने जा रहे हो। इंडिया में 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं और जो शार्क टैंक तक पहुंचते हैं उनमें से भी मेजॉरिटी बिना डील के वापस आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज शार्क स्टोरी नहीं खरीदते, सिस्टम खरीदते हैं, और वो सिस्टम है कस्टमर एक्विजिशन सिस्टम। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। शार्क्स क्या देखते हैं जो आप इग्नोर कर रहे हो? रेवेन्यू नहीं, पैशन बिल्कुल ही नहीं, आइडिया सबके पास होते हैं। दे लुक एट ब्रूटल मैट्रिक्स। CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब एक कस्टमर लाने में कितना पैसा जल रहा है। LTV, लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब एक कस्टमर आपको टोटल कितना पैसा देगा। सुन लो इस बात को ध्यान से, अगर CAC LTV से ज्यादा है तो आप बिजनेस नहीं, कैश बर्निंग मशीन चला रहे हो। और शार्क आपको फंडिंग नहीं, सिंपैथी देंगे। अब आते हैं गेम के पहले लेवल पर, अटेंशन। आज के टाइम में बेस्ट प्रोडक्ट जीतेगा? गलत, जो दिखेगा वही बिकेगा। अमन गुप्ता जैसे शार्क्स एक चीज देखते हैं, ब्रांड कितना दिखता है। इसको बोलते हैं अटेंशन आर्बिट्रेज, लोवेस्ट कॉस्ट पर मैक्सिमम आईबॉल्स कैप्चर करना। अगर लोग आपको देख ही नहीं रहे हैं तो आपका बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिंपल। कंटेंट स्लो है, आप ऑलरेडी लूज कर रहे हो। CPM हाई है, आप इनएफिशिएंट हो। मार्केट क्राउडेड है तो आप इनविजिबल हो। अब मान लो लोग आपको देख रहे हैं पर रुक नहीं रहे हैं, यहीं पर 90% बिजनेसेस गिर जाते हैं। इंटरेस्ट। नमिता थापर और विनीता सिंह एक चीज इंस्टेंटली पकड़ लेते हैं, डिमांड है या आप जबरदस्ती बेच रहे हो, पुश कर रहे हो, एड्स, डिस्काउंट्स, ऑफर्स दे रहे हो, या पुल क्रिएट कर रहे हो। डिजायर, नीड, ट्रस्ट। अगर आपको हर बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो आपका प्रोडक्ट नहीं, आपकी पोजीशनिंग वीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फिट मिसिंग है, कस्टमर को फील ही नहीं हो रहा है ये मेरे लिए बना है। और जब तक ये फील नहीं आता इंटरेस्ट नहीं बनता, और इंटरेस्ट के बगैर सेल मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। चलिए अब फाइनल लेवल पे आते हैं जहां मैक्सिमम फाउंडर्स फेल हो जाते हैं। अनुपम मित्तल एंड पीयूष बंसल क्या देखते हैं? स्केलेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, सिस्टमाइजेशन। अगर आपका बिजनेस आपके बिना चल नहीं सकता तो वो बिजनेस नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ऑफर क्लियर है, प्राइस समझ आ रहा है, बाय इजी है, या कस्टमर को डिटेक्टिव बनना पड़ रहा है। फनल कस्टमाइजेशन है क्या? फनल ऑप्टिमाइज्ड है, AB टेस्टिंग की है, ड्रॉप ऑफ्स ट्रैक कर रहे हो, या बस होप मार्केटिंग चल रहा है? गोल्डन फॉर्मूला याद रखो, कन्वर्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑर्डर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ये तीन चीजें मल्टीप्लाई होती है और आपका रेवेन्यू डिसाइड करता है। और सबसे बड़ी गलती, लोग सीधा बेचने लग जाते हैं। डायरेक्ट एड्स, डायरेक्ट पिच, डायरेक्ट बाय नाउ। फिर बोलते हैं कस्टमर्स नहीं आते हैं। आपने अटेंशन बिल्ड नहीं किया, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया, और कन्वर्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये बिजनेस नहीं, डिल्यूजन है। अगर आप जिम खोलते हो और सीधा बोलते हो ज्वाइन नाउ, कोई आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हो, फ्री वैल्यू देते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो सेलिंग की जरूरत खत्म हो जाती है, कस्टमर खुद चल के आता है। एंड में सुन लो, शार्क टैंक में डील तभी मिलती है जब आपका बिजनेस ऑलरेडी प्रूव कर चुका हो। कस्टमर आ रहा है, कस्टमर रुक रहा है, कस्टमर वापस आ रहा है। शार्क्स पैसा नहीं देते, वो स्पीड देते हैं। अगर आपका सिस्टम ब्रोकन है तो फंडिंग आपको और फास्ट क्रैश करवाएगी। तो अगर आप सच में शार्क टैंक के लायक बनना चाहते हो तो पिच पॉलिश मत करो, सिस्टम शार्प करो, क्योंकि एंड में फंडिंग चेज नहीं होती, फंडिंग अट्रैक्ट होती है। If this video helped you to prepare yourself for Shark Tank India, then like and share this video. Don't forget to subscribe to my channel for more such videos.